नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। यह है 27 सितंबर 2025 की प्रातः मुरली का एक खास विश्लेषण। हमारे पास स्रोत के तौर पर मुरली वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है कि मुरली के गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को, जैसा इस विश्लेषण में बताया गया है, विज्ञान की कुछ बातों से जोड़ कर देखें, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गया या रेजिलियंस साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी चर्चा। जी बिल्कुल। ये विश्लेषण असल में एक कोशिश है मुरली के जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं और जो आजकल की वैज्ञानिक समझ है उनके बीच एक तरह का पुल बनाने की। तो देखते हैं कि इस विश्लेषण के हिसाब से ये दोनों क्षेत्र कहाँ मिलते हैं, कैसे जुड़ते हैं। हाँ, ये वाकई रोचक है। तो पहला बिंदु जो विश्लेषण उठाता है वो है मुरली की सच्ची पाठशाला और ब्रेन रीवायरिंग, मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी। मुरली में तो कहा ही है, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। तो विश्लेषण कहता है ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं, मानसिक प्रक्रिया भी है। ये कैसे है? हाँ, ये कनेक्शन काफी गहरा बताया गया है। मतलब विश्लेषण इसे ऐसे देखता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, हमारे दिमाग की क्षमता कि वो सीख कर अनुभव से खुद को बदल सकता है ना? तो जब मुरली सुनकर बार बार अभ्यास करते हैं, जैसे आत्माभिमानी स्थिति में टिकना, शिव बाबा को याद करना, ड्रामा के ज्ञान पर सोचना, तो असल में दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। वो मजबूत होते जाते हैं। अच्छा, जैसे कोई कच्चा रास्ता पक्का हो जाता है बार बार चलने से। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। लेकिन ये सिर्फ रटना नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रहा था, क्योंकि पुरानी आदतें भी तो बहुत पक्की होती हैं। सही बात है। विश्लेषण भी यही कहता है, ये सिर्फ मैकेनिकल दोहराव नहीं है, इसमें ध्यान, इरादा, भावना, मतलब लगन का बहुत बड़ा रोल है। जब पूरी एकाग्रता से दिल से अभ्यास करते हैं तो वो नए कनेक्शन ज्यादा मजबूती से बनते हैं। अच्छा। और साथ ही जो पुराने रास्ते हैं, मतलब वो विकारी संस्कार वाले न्यूरल पाथवे, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे कोई रास्ता इस्तेमाल ना हो तो घास उग जाती है, वो मिटने लगता है। समझ गया। तो एक तरह से दिमागी बगीचे की सफाई और नए फूल लगाना। हाँ बिल्कुल, जिससे अंदर शांति और स्पष्टता बढ़ती है। ये समझना वाकई काफी मददगार है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिससे सच में मानसिक बदलाव आता है। अच्छा, तो मन की दुनिया से अब कर्मों की दुनिया पर आते हैं। दूसरा बिंदु है हिसाब किताब और कर्म नियम। विश्लेषण इसे विज्ञान के कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट से जोड़ता है। मुरली तो हमें सिखाती है कि सुख दुख परमात्मा नहीं देता, ये तो कर्मों का हिसाब है। ये आम सोच से बहुत अलग है। विज्ञान से कैसे जोड़ता है ये? हाँ, ये विश्लेषण यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल देता है। एक लेवल पर तो ये न्यूटन के तीसरे नियम जैसा है, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। लेकिन विश्लेषण इसे और बारीकी से हमारी अपनी बायोकेमिस्ट्री से जोड़कर देखता है। मतलब जब हम ऐसे कर्म करते हैं जिनसे दूसरों को दुख पहुंचे, गुस्सा, नफरत, धोखा, तो हमारे अपने शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। हाँ। और विश्लेषण का तर्क है कि ये नेगेटिव एनर्जी, ये तनाव कहीं ना कहीं हमारे ही सिस्टम को कमजोर करता है, हमारी सेहत पर, मन की शांति पर बुरा असर डालता है। तो क्या विश्लेषण ये कह रहा है कि कर्म का फल फौरन हमारी बायोलॉजी में दिखने लगता है, या ये लंबे समय का असर है? विश्लेषण शायद दोनों तरह से देखता है। स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना तो तुरंत होता है ना? वो एक तात्कालिक शारीरिक प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर लगातार ऐसे कर्म होते रहें तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है, जिससे आगे चलकर कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और इसके उलट जब हम सुख देने वाले कर्म करते हैं, दया, मदद, किसी की तारीफ करना, तो शरीर में फील गुड हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, या डोपामाइन। ये न सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि लंबे समय में हमारी मेंटल हेल्थ, इम्यूनिटी, रिश्तों को भी बेहतर बनाते हैं। अच्छा। तो विश्लेषण के अनुसार कर्म का हिसाब किताब सिर्फ बाहर की घटनाओं में नहीं, वो हमारी अपनी अंदरूनी शारीरिक और मानसिक स्थिति में भी लगातार चल रहा है। अरे वाह, ये तो कर्म के सिद्धांत को बहुत ही पर्सनल, मतलब एक फिजिकल डायमेंशन दे दिया। जैसे हम अपने कर्मों का नतीजा खुद ही भुगत रहे हैं अपनी केमिस्ट्री के जरिए। ये विचार हमें अगले बिंदु पर ले जाता है, दिन और रात का कॉन्सेप्ट। मुरली में सतयुग त्रेता को दिन कहा गया है और द्वापर कलयुग यानी भक्ति मार्ग को रात। विश्लेषण इसे चेतना के बदलाव से कैसे जोड़ता है? हाँ, विश्लेषण इस
रूपक को, इस मेटाफर को चेतना के अलग अलग स्तरों से जोड़ता है। दिन मतलब हाई कॉन्शियसनेस की अवस्था, जहां ज्ञान का प्रकाश है, स्पष्टता है, पवित्रता है, अंदर शांति है, जैसे दिन के उजाले में सब साफ दिखता है। और रात मतलब लोअर कॉन्शियसनेस की अवस्था, जहां अज्ञान है, भ्रम है, भटकाव है, अंदरूनी संघर्ष है, जैसे रात के अंधेरे में रास्ता खोजना मुश्किल होता है। और क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी बताया गया है विश्लेषण में, जैसे ब्रेन की स्टेट से जुड़ा हुआ? हाँ, विश्लेषण इसे ब्रेन वेव्स के पैटर्न से जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे हम नॉर्मल जागृत अवस्था में ज्यादातर बीटा वेव्स में होते हैं, व्यस्त, बाहरी दुनिया पर फोकस। जब शांत होते हैं, ध्यान करते हैं, तो अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, रिलैक्स्ड, अंदर की तरफ ध्यान। और गहरे ध्यान में थीटा वेव्स आती हैं, गहरी शांति, इंट्यूशन। और यहाँ तक कि गामा वेव्स भी, जो बहुत हाई लेवल की कॉन्शियसनेस और इनसाइट से जुड़ी हैं। तो विश्लेषण का इशारा है कि दिन की अवस्था शायद उन ब्रेन वेव पैटर्न से जुड़ी है जो अल्फा, थीटा, गामा की तरफ है, जहां मन शांत है, क्लियर है, उच्च अनुभवों के लिए खुला है। जबकि रात की अवस्था शायद बीटा वेव्स वाली है, जहां मन बाहरी दुनिया, चिंताओं, भ्रमों में ज्यादा फंसा रहता है। तो मुरली का ये दिन और रात का वर्णन शायद कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के इन स्तरों में बदलाव का एक काव्यात्मक चित्रण है, ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अच्छा, ये अब चेतना के स्तरों को समझने का एक नया तरीका देता है। और इन चेतना की अवस्थाओं का बाहरी दुनिया की चुनौतियों से सामना करने पर क्या असर होता है, शायद यही हमारा अगला बिंदु है। चौथा कनेक्शन है ड्रामा और सहनशीलता। विश्लेषण इसे रेजिलियंस साइकोलॉजी से जोड़ता है। मुरली में अक्सर आता है अबलाओं पर अत्याचार, आपदाएं, घर में खिटपिट आदि सब ड्रामा में नूंद है। और साथ ही सहनशीलता पर बहुत जोर है। इसमें मनोविज्ञान कहा आता है। यहाँ मनोविज्ञान, खासकर रेजिलियंस मतलब जुझारूपन या मुश्किलों से उभरने की क्षमता का मनोविज्ञान बहुत साफ नजर आता है। रेजिलियंस का मतलब ही है मुश्किल हालात से, तनाव से सफलतापूर्वक उभरना और उसके अनुरूप ढलना। तो विश्लेषण के अनुसार मुरली का ये ज्ञान कि जीवन की चुनौतियां ड्रामा का हिस्सा हैं, ये एक बहुत शक्तिशाली साइकोलॉजिकल टूल की तरह काम करता है। ये एक तरह का कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग है, मतलब स्थिति को देखने का नजरिया बदलना। जब हम मानते हैं कि ये सीन ड्रामा में नूंद है, तो हम स्थिति से थोड़ा इमोशनली डिटैच हो पाते हैं। लेकिन क्या ये नजरिया हमें पैसिव नहीं बना देता? जैसे सब ड्रामा है तो मैं क्या करूं? विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत जरूरी भी। विश्लेषण इसे पैसिविटी की तरह नहीं देखता, ये इसे इमोशनल स्थिरता पाने का एक तरीका मानता है। जब हम मुश्किल स्थिति को ड्रामा का पार्ट समझकर स्वीकार करते हैं, सहन करते हैं, तो हमारे ब्रेन का जो फियर सेंटर है, एमिगडाला, वो शांत होता है। एमिगडाला ही हमारी फाइट और फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया शुरू करता है। जब वो शांत होता है तो हम घबराने या गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय ज्यादा शांति से, समझदारी से सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। अच्छा, तो सहनशीलता निष्क्रियता नहीं, बल्कि वो आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन है। और ये सोचना कि मैं एक्टर हूं, ये सीन भी ड्रामा का पार्ट है, ये हमें उस स्थिति के इमोशनल बोझ से थोड़ी राहत देता है, जिससे हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। ये एक एक्टिव मेंटल डिसिप्लिन है। विश्लेषण इसे स्पिरिचुअल रेजिलियंस कह रहा है। समझ गया। तो ये इमोशनल रिएक्शन को मैनेज करने का तरीका है जिससे बाहरी हालात का असर कम हो और हम अंदर से स्थिर रहें। ये हमें अगले 5वें बिंदु पर लाता है, तपस्या। इसे विश्लेषण ऊर्जा के रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखता है। अव्यक्त मुरली का इशारा है, लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तपस्या को ऊर्जा के स्तर पर कैसे समझा जाए? इस विश्लेषण के अनुसार तपस्या, जिसमें बहुत तीव्र लगन होती है, एकाग्रता होती है, आत्मचिंतन होता है, उसे विश्लेषण एक हाई एनर्जी स्टेट पैदा करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखता है। विज्ञान में भी जब बहुत गहरा ध्यान होता है, तीव्र मेंटल फोकस होता है, तो ब्रेन में हाई फ्रीक्वेंसी वाले गामा ब्रेन वेव्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। गामा वेव्स को हाई लेवल के कॉग्निटिव फंक्शंस, इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस और गहरी समझ मतलब इनसाइट से जोड़ा जाता है। कुछ रिसर्चर्स इसे सुपर कॉन्शियस स्टेट के करीब मानते हैं।
तो विश्लेषण का अनुमान है कि मुरली में जो ज्वाला रूप योग या तीव्र तपस्या की बात है, वो शायद ऐसी ही शक्तिशाली मानसिक और संभवतः एनर्जेटिक अवस्था को दिखाती है जहां व्यक्ति की चेतना साधारण सीमाओं से परे अनुभव करती है। विश्लेषण में एक सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र या कलेक्टिव फील्ड इफेक्ट का भी जिक्र है। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार बताया गया है? हाँ, ये एक दिलचस्प लेकिन थोड़ा संवेदनशील पहलू है। विश्लेषण इस संभावना की ओर इशारा करता है कि तीव्र तपस्या का असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके आसपास के माहौल और शायद सामूहिक चेतना पर भी पड़ सकता है। देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से कलेक्टिव फील्ड इफेक्ट्स या सामूहिक ध्यान के प्रभाव पर रिसर्च अभी भी शुरुआती दौर में है और अक्सर इस पर बहस होती है। कुछ छोटी स्टडीज में पॉजिटिव असर दिखे हैं, लेकिन इसे स्थापित वैज्ञानिक तथ्य मानना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो विश्लेषण इसे शायद एक आध्यात्मिक अनुभव या एक हाइपोथेसिस के रूप में रख रहा है, जिसे मुरली के ज्ञान और कुछ मॉडर्न थ्योरीज जैसे क्वांटम फील्ड थ्योरी की पॉपुलर व्याख्याओं से जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इसे अभी सिद्ध विज्ञान नहीं मानना चाहिए जब तक और ठोस प्रमाण ना हो। ठीक है, ये स्पष्टता जरूरी है। तो तपस्या एक गहन व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, अब इन सब सैद्धांतिक बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? विश्लेषण में कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास भी बताए गए हैं। पहला है सहन शक्ति अभ्यास। हाँ, ये सीधे रेजिलियंस वाले पॉइंट से जुड़ता है। अभ्यास ये है कि जब कोई अपमान करे, बुरा भला कहे या कोई सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग लगे, तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुकें, 3 गहरी सांसें लें और मन में दोहराएं, ये भी ड्रामा का सीन है, मैं आत्मा, शांत स्वरूप, डिटैच्ड एक्टर हूं। ये छोटा सा अभ्यास हमें उस इमोशनल उथल-पुथल के बीच एक स्पेस देता है जिससे हम अपना रिएक्शन चुन सकें, बजाय इसके कि सिचुएशन हम पर हावी हो जाए। ये एमिग्डाला को शांत करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये तो वाकई बहुत उपयोगी लग रहा है। दूसरा अभ्यास है डेली कर्मा चेक। इसमें रात को सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर ये लिखना या सोचना है कि आज मैंने अपने किन कर्मों से, मतलब बोल से, व्यवहार से दूसरों को सुख दिया और किन से दुख पहुंचाया, और फिर अगले दिन सुधार का संकल्प लेना। ये अभ्यास कर्म के नियम और कारण प्रभाव वाले बिंदु से जुड़ा है। ये सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अक्सर हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, है ना? ये अभ्यास हमें अपने पैटर्न्स को पहचानने और धीरे धीरे उन्हें बदलने में मदद करता है। ये हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ाने वाले कर्मों को बढ़ाने और कॉर्टिसोल बढ़ाने वाले कर्मों को कम करने का एक कॉन्शियस एफर्ट है। तीसरा अभ्यास है सोलफुल लिसनिंग, मतलब आत्मिक रूप से सुनना। मुरली सुनते समय केवल कानों से शब्द सुनना नहीं, बल्कि ये महसूस करना, ये कल्पना करना कि परमात्मा, शिव बाबा सीधे मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी आत्मा सुन रही है। हाँ, ये अभ्यास न्यूरोप्लास्टिसिटी वाले बिंदु से जुड़ा है। जब हम इस भावना और एकाग्रता से सुनते हैं तो हमारा ध्यान गहरा होता है और ज्ञान का एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन, मतलब उसका धारण बढ़ जाता है। ये जानकारी को सिर्फ बुद्धि तक नहीं रखता, बल्कि इमोशनल और एक्सपीरियंशियल लेवल पर ले जाता है। इससे ब्रेन में नई कनेक्शन ज्यादा मजबूती से बनते हैं। सुनने को एक गहरे संवाद में बदल देता है। बिल्कुल। और चौथा अभ्यास है तपस्या प्रैक्टिस। इसमें सुबह कुछ मिनट, जैसे 10 मिनट निकालकर ये विजुअलाइज करने का सुझाव है, मैं एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं, मेरी शांत शक्तिशाली वाइब्रेशंस एक ज्वाला की तरह मुझसे निकलकर मेरे चारों ओर और पूरी दुनिया में एक सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रही हैं। ये तपस्या और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाले बिंदु को रोजमर्रा की प्रैक्टिस में लाता है। ये एकाग्रता बढ़ाने, पॉजिटिव एनर्जी पैदा करने और शायद उस सुरक्षा कवच की भावना को मजबूत करने का अभ्यास है, जिसका जिक्र ध्यान के विचार में भी है। ये हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने में मदद करता है। ये चारों अभ्यास मिलकर एक अच्छा पैकेज बनाते हैं जो विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को जीवन में उतारने में मदद कर सकते हैं। विश्लेषण में एक और खास बात कही गई है जो मुरली के विशेष महत्व को दिखाती है। सच्ची कमाई यही है बाप की याद और सहनशीलता। इस पर विश्लेषण का क्या कहना है? हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटीज पर सवाल उठाता है। विश्लेषण यहाँ जो आजकल की दुनिया की सोच है और जो आध्यात्मिक नजरिया है, उसमें एक साफ अंतर दिखाता है। दुनिया में अक्सर कमाई का मतलब क्या होता है? पैसा, पोजीशन, प्रॉपर्टी, बाहरी चीजें।
लेकिन अब तो साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी ये मानने लगे हैं कि ये बाहरी चीजें परमानेंट खुशी या मन की शांति की गारंटी नहीं देती, बल्कि अक्सर ये और तनाव और चिंता का कारण बन जाती हैं। सही बात है। इसके उलट मुरली जिसे सच्ची कमाई कहती है, यानी बाप की याद, जिससे अंदर शांति, प्रेम, शक्ति मिलती है, और सहनशीलता जो हमें मुश्किलों में स्थिर रखती है, ये आंतरिक गुण है। विश्लेषण के अनुसार ये गुण सीधे हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को बदलते हैं, हमारे इमोशनल बैलेंस को सुधारते हैं, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। ये वो अंदरूनी खजाना है जो बाहरी हालात बदलने पर भी हमारे साथ रहता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपनी एनर्जी किस तरह की कमाई में लगा रहे हैं। और अंत में आज के लिए एक ध्यान का विचार भी दिया गया है। हाँ, आज के मनन के लिए विचार है, मैं एक तपस्वी आत्मा हूँ। मेरी सहनशीलता की शक्ति एक सुरक्षा कवच है, जिससे मैं और अन्य आत्माएं सुरक्षित महसूस करती है। ये विचार सहनशीलता को सिर्फ एक पर्सनल गुण नहीं मानता, बल्कि इसे एक एक्टिव प्रोटेक्टिव शक्ति के रूप में देखता है। ये उस रेजिलियंस और आंतरिक स्थिरता की बात करता है जो न केवल हमें संभालती है, बल्कि शायद हमारे आसपास के लोगों के लिए भी शांति और सुरक्षा का एक स्रोत बन सकती है, जैसा वो कलेक्टिव फील्ड इफेक्ट वाले बिंदु पर इशारा था। तो इस पूरी गहरी चर्चा और विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं? संक्षेप में कहें तो 27/9/2025 की मुरली का ये विश्लेषण हमें कुछ मुख्य बातों पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। पहला, कर्मों के सूक्ष्म हिसाब किताब को समझना और अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना। दूसरा, सहनशीलता को एक आंतरिक शक्ति के रूप में डेवलप करना जो हमें जीवन की चुनौतियों में स्थिर रखें, मतलब रेजिलियंस। और तीसरा, तपस्या या गहरे योग अभ्यास से अपनी आंतरिक ऊर्जा को बदलना और एक पॉजिटिव प्रोटेक्टिव ऑरा बनाना। विश्लेषण इन आध्यात्मिक लक्ष्यों को वैज्ञानिक आध्यात्मिकता के फ्रेमवर्क में रखता है, जहां पुराने ज्ञान को मॉडर्न साइंटिफिक समझ के साथ जोड़कर देखने से उसकी रेलेवेंस और गहराई शायद और भी स्पष्ट हो जाती है। आज हमने 27 सितंबर 2025 की मुरली के कुछ गहरे विचारों को एक अलग वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश की, जैसा कि हमारे स्रोत मुरली.विज्ञान और आध्यात्मिक विश्लेषण में दिया गया है। ये देखना काफी दिलचस्प रहा कि कैसे आध्यात्मिक अनुभव और वैज्ञानिक खोजें एक दूसरे से बात कर सकती हैं या एक दूसरे को आईना दिखा सकती हैं। और यहाँ एक सोचने लायक सवाल ये उठता है जिस पर शायद श्रोतागण मनन कर सकते हैं। इन आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कर्मफल, सहनशीलता या तपस्या, इनके पीछे की संभावित वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझना, क्या यह हमारे अभ्यास करने के तरीके या हमारी मोटिवेशन को बदल सकता है? क्या न्यूरोप्लास्टिसिटी या रेजिलियंस साइकोलॉजी के नजरिए से देखने पर मुरली के अभ्यासों का महत्व और असर हमारे लिए और बढ़ जाता है? या ये समझ हमें अभ्यास को और गहराई से और लगातार करने में मदद कर सकती है? इस पर विचार किया जा सकता है।